हम्म, पर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि ये क्लैरिटी लाना कि आप क्या करना चाहते हो। प्रोडक्ट की क्लैरिटी है ना। अब आप मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो आप सारी सब्जियां नहीं नहीं खरीदते खरीदते हो, हो। आप लिस्ट बना लेते हो। आप लिस्ट बनाते हो, मुझे राइट। बैंगन लेना है, आलू लेना है, टमाटर लेना है, जो भी आपकी सब्जियां हैं। राइट। तो जब आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपके, या आप ये बिजनेस में घुसना चाहते हो, तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं स्टार्ट किन प्रोडक्ट से करूंगा। राइट। अगर आप 100 प्रोडक्ट से कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी और के नॉलेज के ऊपर आप कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मत घुसना, बिकॉज उससे आपका नुकसान होगा। राइट। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस शहर में हूँ, मैं कैसे लोगों को जानता हूँ। मेरा ये कहने से ये मतलब है कि आप किस तरीके के लोगों को जानते हो, जो, या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, मार्केट में डिमांड क्या है। हाँ, आप यहाँ से, आप से सपोज अमेरिका से मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके एक छोटे शहर में जाते हो, वहां लोग नहीं खरीद सकते उसको, कैपेसिटी है नहीं ना, है। वो कैपेसिटी नहीं है या उस चीज की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप पटना से हैं, तो पटना में या गया से हैं, गया में लोगों को मैं क्या बेच सकता हूँ और बहुत इजीली क्या बेच सकता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में हाई वैल्यू गुड्स ले आते हैं और वो बेच नहीं पाते। राइट। मेरा सजेशन ये है कि आप वो प्रोडक्ट उठाएं जो आपने इंपोर्ट किया, आपने उसकी कस्टम की जो ड्यूटी वगैरह वो पे करी, आप पोर्ट से सामान उठा के अपने घर तक जब तक ला रहे हो, आपको ऑलरेडी ऑर्डर आ गए हैं। राइट। कि भाई साहब शर्मा जी मुझे 100 पीस चाहिए, या वर्मा जी मुझे 20 पीस चाहिए, या भाई हसन भाई मुझे 40 पीस भेज दो। आपका सामान खत्म हो जाए, रोटेशन होता रहना चाहिए, है ना। पैसे का रोटेशन होता रहना चाहिए। राइट। अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे का रोटेशन नहीं हो रहा, तो आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। राइट। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप अभी घुस रहे हो, पर पहले से ही बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट। तो वो आपको पक्का खाने की सोचेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, बड़े मतलब समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए आतुर रहती है हमेशा। तो वो बात है। पर हाँ, मैं ये बोल के ये नहीं बोल, मतलब ये बोलने के बाद मेरा ये मतलब नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाओ और ना करो। आप जरूर करो। हो सकता है कि आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो लोगों को पसंद आए, आपका प्रोडक्ट पसंद आए और वो आपके साथ जाए। एग्जैक्टली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस शुरू से करने से पहले बहुत मुश्किल लगता है ना। हाँ, लेकिन लोग करते हैं। हम यू मी एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू दिस। एग्जैक्टली। हमने अपने शुरू के टाइम में, आई मीन आपका मुझे पता नहीं, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं दिन में 16-16 घंटे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में लगाए। शुरू में, हाँ, हमारा यही होता था, रात को सो गए, सुबह उठे, ब्रश किया, ऑफिस गए, बाहर निकले, गाड़ी में ही खाना खा रहे हैं या बस में ही खाना खा रहे हैं, या दोपहर को एक कोको कोला और एक पैटी लेके खा ली, उससे पेट भर जाता था, फिर काम पे और अपने काम पे लगे रहो। तो हमने इतनी मेहनत करी है अपने को एस्टैब्लिश करने में। राइट। क्योंकि वैसा होता है कि इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते। सारे बिजनेस चाहे कोई भी काम हो, आपको दिखने सुनने में ही डर लग जाता है, तो आपको डरना नहीं है, शुरू करना है। एंड जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि वक्त लगता है किसी चीज़ को आपको सीखने में, करने में वक्त लगता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रहें और टाइम दें। और जिस चीज को आप करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट को आप करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्ज के तौर पे मैं पहले वुडन फ्लोरिंग करता था, तो इनिशियली जब मैंने किया तो मुझे क्वालिटी क्या होती है क्या नहीं होती है कुछ नहीं पता था। बिकॉज मैं देख रहा था अरे लोग वुडन फ्लोरिंग लगवा रहे हैं, मेरे पास तो पैसा है, मैं सामान चाइना से मंगवाता हूँ और बस बेच देंगे, मतलब हम तो किंग हो जाएंगे जी उसके। पर ऐसा नहीं होता। आपको अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि अच्छा मेरे को अगर ये टॉय खरीदना है तो इस टॉय में कैसा बैटरी लगेगा, क्या ये टाइप की बैटरी इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, क्या ये 500 रुपए का मैं देने के बाद अगर इसमें फॉल्ट आता है तो मैं इसको लोकली इंडिया में अगर ठीक करवाऊं तो मेरे को कितना खर्चा आएगा। आपको
उस प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अभी कई प्रोडक्ट्स पे क्या बोलते हैं आपका क्वालिटी जो है, जैसे प्लास्टिक हो गई कई कंपोनेंट्स में, या छोटे बच्चों के जो खिलौने आ रहे हैं उनमें कई सर्टेन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स आप यूज नहीं कर सकते। राइट। आपको वो इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप बल्ब ले रहे हो, अब अगर आप बल्ब चाइना से खरीदते हो तो कई फैक्ट्रीज है जो आपको सामान दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उनके पास आईएसआई का वो नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है। वो अच्छा। आईएसआई का लेबल लगा के नहीं दे सकती। राइट। और इंडिया में एलईडी बल्ब्स को आपको इंपोर्ट करना है तो आईएसआई होना मैंडेटरी है। तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया है, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं उसको इंडिया में मंगवा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि सामान आ गया और कस्टम्स वाले बोले अरे भाई आपके पास तो ये सर्टिफिकेशन नहीं है, आप नहीं ला सकते। ट्रू। तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो वो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसके बिना कोई बोल रहा है अरे यार ये तो बहुत आसान है, या सब चाइना से मंगवा रहे हैं तो हम भी मंगवा लेते हैं, या सब यूएस से मंगवा रहे हैं हम मंगवा लेते हैं, ऐसा मत करना। या इसको होमवर्क, नुकसान हाँ, उठाओगे। इसको होमवर्क कहते हैं। जैसे हम लोग को स्कूल में होमवर्क मिलता था, तो उसी तरह बिजनेस का हो। बिजनेस शुरू करने से पहले सारी जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बाद में आप डिस्करेज हो जाओगे क्योंकि अरे इसने किसी ने बताया था। तो आसपास में जो ऑलरेडी कर रहे हैं, मेरा ये हमेशा ये होता है कि जो ऑलरेडी जिस फील्ड में आप एंटर करना चाहते हैं या रिलेटेड बिजनेस में हैं, आप उस तरह के बंदे ढूंढें वहाँ पे, उनसे थोड़ा बातचीत करें। आई एम श्योर वो आपको हर चीज़ नहीं बताएंगे कि 100% नहीं बताएंगे, उनके बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन वो कम से कम ये बता देंगे कि ये करो ये करो ये करो ये करो, तो आपको आइडिया ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरा इसमें सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक किसी से पूछना कोई बुरी चीज नहीं है, राइट। मेरा सजेशन ये है कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो वेबसाइट्स हैं सब कुछ मेंशन है वहाँ सब कुछ मेंशन्ड है और बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ढूंढे, वहां पर होगा। यूजुअली इंडिया में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वो .gov.in या .nic.in ऐसे ही फिनिश होती हैं एंड में। तो आप इन वेबसाइट्स को ज्यादा मतलब वो दें, भाव दें या उनको ज्यादा महत्व दें, राइट, को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज उसमें से आपको बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, या गुड। आई होप ये जो क्वेश्चंस था कि बिजनेस के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ आप लोग को हेल्प हो,